दोस्तों हमारे पास है हाई स्पीड इंडस्ट्रियल शूइंग मशीन उषा S2 E1 सिंगल नेडल लॉक स्टिच विथ ऑटो कटर शूइंग मशीन। और इस मशीन की हम फुल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल ही इंस्टॉल करके बताऊंगा कैसे होता है, किस तरह से होता है, और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसका जो पार्ट्स है इसको खोलते हैं। इसका जो ये बेल्ट है इसको खोल लेते हैं। के अंदर एक और पिन लगाता है, इसको निकालना पड़ता है हमको। दोस्तों ये लॉक होता है, कंपनी की तरफ से ये लॉक करके दिया जाता है ये पिन। तो इस पिन को निकालना पड़ता है हमें। तो हमने तो ये दोनों चारों पिन हमने निकाल लिया है और इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और इसके अंदर से क्या क्या निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसको भी हम ओपन करते हैं और इसके अंदर से भी क्या क्या निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर से निकलता है ये मैनुअल गाइड। आप इस मशीन को कैसे सेट करोगे, किसको किस तरह से पूरा सेटिंग करना है, पूरा कंट्रोल करना है, किस तरह से कौन सा पार्ट्स कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। एक एक पार्ट्स की पूरी डिटेल में है। इसमें लिखा गया है हिंदी, चाइनीज़ और इंग्लिश में लिखा गया है। तो हम इसको रखते हैं अभी साइड में। इसका जो मशीन का जो एरर है वो भी इसमें लिखा रहता है, तो इसको फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना। तो इसको हम रखते हैं साइड में। और सबसे पहले इसके अंदर से निकलता है ये स्टैंड का धागा रखने वाला है, तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में। और एक्सीलेटर केबल है, ये एक्सीलेटर रॉड बेसिकली बोला जाता है इसको, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। और ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सीलेटर का, ये है एक्सीलेटर का मेन प्लग जिससे मशीन चालू कंट्रोल होता है, तो इसको भी हम रखते हैं अभी। और ये है मशीन का टंकी के सारे पार्ट्स, और ये घुटना के पास लगाया जाता है, चाप को उठाने के लिए लगाया जाता है। और ये ऑयल की टंकी के सारे पार्ट्स वगैरह है, तो इसको भी हम रखते हैं। और हमारा ये मेन ऑयल की टंकी है, उषा S2 E1 की जो ऑयल की टंकी है वो इस टाइप की आती है और एकदम नया पेटी पैक पीस है ये। इसमें से आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्टैंड, धागे का जो स्टैंड होता है उसका ये सारा पार्ट्स है इसमें। धागा रखने के लिए जो स्टैंड बनाया जाता है, स्टैंड जो खड़ा किया जाता है, वो सारा पार्ट्स है इसमें। तो इसको हम धागे का स्टैंड पूरा को सेट करेंगे और इसको भी मैं आपको डिटेल में बना के बताऊंगा इसको किस तरह से सेट करते हैं। और इसके अंदर से निकलता है 3 पेचिया, एक एकदम छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। 3 पेचिया इसके अंदर रहता है। तीनों अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइजेस के पेचिया रहते हैं। आप अपने मशीन को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। कहीं आपको लगता है कुछ खोलना है या कुछ करना है तो इस पेचिया का काम आता है। तो ये 3 पेचिया कंपनी देती है मशीन के साथ। मशीन का जो ऑयल आता है, मशीन का जो ऑयल टंकी के अंदर जो ऑयल डाला जाता है वो ऑयल भी दिया जाता है। बेसिकली ये 750 ml का ऑयल है, तो हम इसको रखते हैं अभी साइड। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बॉक्स खाली हो चुका है, लेकिन इसके नीचे है मशीन का पूरा। को बता दूं, ये जो मशीन का जो मशीन का शटर का जो दोस्तों आप देख सकते हैं शटर को, धागा को, शटर को किस हिसाब से सेट किया जाता है, इसकी डब्बी को कैसे सेट करेंगे, इसका जो नीडल का जो पोजीशन है वो किस टाइप का रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। एक एक चीज़ डिटेल में बताया है, कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट्स कहाँ रहता है, कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से सेट करनी है, किसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अगर आपको चाइनीज़ में और इंग्लिश में लिखा गया है। और इस साइड से देख लेते हैं, तो इस साइड से भी दिखा गया है कि टंकी किस तरह से लगेगा और ये पार्ट्स वगैरह कौन सा किसका क्या क्या काम आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। धागे का जो स्टैंड रहता है उसका सारा नट बोल्ट है, इसको कैसे फिट करते हैं, नीडल उल्टा सीधा कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये उषा का QR कोड है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। और ये वाली मशीन का जो पूरा वारंटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ आता है और कौन सी मशीन है, ये पूरा QR कोड है, इसमें आपको पता चलेगा। तो हम इसको भी रखते हैं साइड में। और इसके अंदर से और एक निकलता है इसका मशीन के ऊपर जो मशीन को ढकने के लिए जो रेन कवर होता है वो दिया गया है। ये एक तरह से वाटरप्रूफ होता है, प्लास्टिक का होता है और ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको मशीन को ढक के रखना हो तो उसके लिए है।
मैं इसको रख के भी आपको बताऊंगा ये किस तरह से रहेगा। और इसका प्लास्टिक भी काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा थिकनेस काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी सही। तो इसको हम रखते हैं साइड में और इसके अंदर से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि चीज़ है वो निकालते हैं अभी। तो सबसे पहले इसका जो कार्टून है इसके ऊपर एक और पैक है, ये बहुत ही सेफ्टी के साथ पैक किया जाता है। सो दोस्तों ये है हमारा उस्ट्रा S2 E1 मशीन। इसको बहुत सेफ्टी के साथ पैक किया जाता है और पूरे कार्टून में पैक किया जाता है मशीन। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं और मैं आपको इसको बताता हूँ इसका फर्स्ट लुक कैसा आता है। सो दोस्तों इसके अंदर बस इतना ही है, इसमें खाली नीचे लास्ट में मशीन ही रहता है। इसको हम रखते हैं साइड में, ये बॉक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है खाली। सो दोस्तों हमारे पास है उषा S2 E1 न्यू मॉडल की स्विंग मशीन है और ये पूरा नया पेटी पैक पीस है। तो उषा S2 E1 इस तरीके का आता है और इसमें सबसे स्पेशल क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे स्पेशल आता है इसका ऑटो कटर। ये नया मॉडल है, उषा S2 में ऑटो कटर नहीं आता पर उषा S2 E1 में ऑटो कटर दिया गया है। तो ये ऑटो कटर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो इसको सबसे पहले इसको भी रखते हैं हम साइड में और इसका स्टैंड और पाटिया जो होता है इसको हम खोलेंगे और उसको भी सेट करेंगे, वो किस तरीके का है, कैसा आएगा, कितना एडजस्टेबल है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम इसको रखते हैं अभी साइड में। सो दोस्तों मशीन का पूरा पार्ट्स हमने निकाल लिया है और इसके अब स्टैंड और टेबल जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, स्टैंड टेबल में क्या क्या आता है, किस तरीके का आता है, कैसा आता है। तो स्टैंड जो है उसको हम निकालेंगे और इसका जो इसको है इसको कट कर लेते हैं। सो दोस्तों ये है हमारा स्टैंड और पाटिया, ये इस तरीके का आता है और ये पूरा सेटअप है। तो इसको हम निकाल के पूरा अच्छे से सेट करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इसका जो ये है राइट का और ये है लेफ़्ट का और ये इस टाइप से लगेगा और इसके ऊपर पाटिया लगेगा और पाटिया के नीचे ये एक्सीलेटर है। उषा का जो एक्सीलेटर है वो इस टाइप का आता है, इसमें उषा का नाम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं ये बीच में लगेगा और इसको भी मैं पूरा सेट करके बताऊंगा। और इसके अंदर आता है ड्रॉर के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। सो दोस्तों ड्रॉर के अंदर बेसिकली ये दो लगाया जाता है यहाँ पे ताकि ड्रॉर को अच्छे से सेट कर सके और इसका ये पार्ट्स है और इसका सारा नट बोल्ट है जो है इसमें दिया गया है। ये पूरा नट बोल्ट हम इसको टाइट करेंगे और इसको टाइट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसको हम रखते हैं साइड में और ये है हमारा उषा का सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा उषा का जो कि बाहर की साइड से जो दिखता है उषा का ये नेम प्लेट है, इस टाइप से यहाँ लगने वाला है और इसको भी मैं आपको सेट करूँगा। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा इसका जो पाटिया है वो किस तरीके का आता है। तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँ। सो दोस्तों इसका जो पाटिया है वो किस तरीके का है वो मैं आपको बता दूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पाटिया है वो एकदम सिंपल है, एकदम सीधा है, एकदम सोबर है और बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि ये एकदम सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हो और यहाँ पे क्रॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट है, एकदम सिंपल है और ये सबसे अच्छा पाटिया आता है। तो इस पाटिया को हम अभी सेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका जो पाटिया है इसको सेट करने से पहले हम इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। इसका जो स्टैंड को फिट करना होता है, स्टैंड को फिट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें मैं निकालता हूं और पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि इसका जो स्टैंड है वो कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा। दोस्तों ये जो स्टैंड है ये स्टैंड कुछ इस तरह से आने वाला है और इसको लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वो भी आपको बताऊँगा। सो दोस्तों इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन का जो पाटिया होता है उसको किस तरह से सेट करते हैं, परफेक्ट तरीके से कैसे सेट करते हैं एकदम स्टैंडर्ड में, मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको फिटिंग करने के लिए आपको एक ड्रिल मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको पेचिया पाना वगैरह सारा जो मैंने यहाँ पे रखा है वो सारी चीज़ें की यूज़ मुझे चाहिए होगा तो उसको मैं करूँगा।
और यहाँ पे दो पेपर है जो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इसमें से भी देख के आप कर सकते हो, बट मुझे पता है इसके लिए मैं इसको रखता हूँ साइड में और इसको मैं आपको सेट करके बताता हूँ इसको कैसे सेट करते हैं, इसको किस तरह से चलाया जाता है। सो सबसे पहले मैं आपको जो इसका जो स्टैंड होता है उसको पहले सेट करके फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से इसको सेट करते हैं। पाटिया और स्टैंड को जो है इस तरह से हम सेट करेंगे। सबसे पहले इसका जो बोल्ट है उसको हम निकाल लेते हैं और इसका जो बोल्ट है वो कौन सा बोल्ट है, वो सारा बोल्ट क्या क्या काम में कौन सा बोल्ट आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो ये दोनों ले लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा के सेट करना है। तो इसको सेट करने से पहले हम इसका जो दोस्तों ये जो है नीचे का पट्टी ये इस तरह से लगने वाला है और ये ऐसे सेट होगा। तो इसको हम पहले सेट करते हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सेट होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हमने नीचे वाला पार्ट तो सेट कर दिया है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या सेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इसके साइड वाला जो पार्ट है जो हमारा उषा का जो बाहर से दिखता है वो वाला पार्ट सेट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं उषा वाला जो पार्ट है वो इस तरीके का है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आएगा क्योंकि उस साइड से दिखना चाहिए, तो हम इसको ऐसे सेट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते पट्टा है इसको मैंने फिट कर दिया और नीचे वाला फिट कर दिया। अब मैं आपको इसका जो लेवल है वो मैं आपको बताता हूँ। मशीन की जो हाइट है वो कितनी रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मली इसकी हाइट कितनी होती है। नॉर्मली मशीन की जो हाइट है वो 28 या 27 रहना चाहिए, तो मैं इसको 28 करता हूँ। तो 28 कहाँ से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाइट है अपने यहाँ से नीचे से लेते हैं और इसको 28 पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं 28 इतना आ रहा है, ये जो हाइट है इतना आना चाहिए। यहाँ पे भी निशान दिया गया है, कितना निशान पे आप रख सकते हो, 28 पे कितना निशान आ रहा है। तो सबसे पहले इसका जो निशान है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां लेवल जो लेवल है 7वां लेवल, वहाँ पे हम इसको स्क्रू लगा के टाइट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इस तरह से इस कोने पे लगाया जाता है। ये वाला जो पार्ट्स है वो ऐसे लगाया जाता है ताकि हमारा जो स्टैंड है वो नीचे दबे ना, इसके लिए इसको लगाया जाता है। तो इसको हम फिट करते हैं पहले। दोस्तों आप देख सकते हैं एक साइड का मैंने फिट कर दिया है, लेकिन दूसरी साइड का भी हम इसको फिट करेंगे। तो दूसरी साइड का कितना आएगा वो भी आपको बता। यहाँ पे जो निशान है वो निशान आपको गिनना है। यहाँ पे 7वें निशान के नीचे था, तो मैं आपको वो निशान गिन के बताता हूँ ये कैसा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इतना आना चाहिए था। तो ये एकदम परफेक्ट इतने पे आ रहा है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं।
सो दोस्तों इसके ऊपर हम रखते हैं पाटिया और इसके बाद हम इसका जो ड्रिलिंग करेंगे उससे पहले इसका निशान मार लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पाटिया है इसको ऊपर रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो पाटिया है ये कुछ इस तरीके से आने वाला है और इसको हम ड्रिलिंग करेंगे, लेकिन ड्रिलिंग करने से पहले इसका जो निशान है उसको पहले हम मेजर में मार्किंग करेंगे। दोस्तों ड्रिलिंग के लिए इसका जो निशान है उसको मार लेते हैं चारों साइड पे। स्टैंड पूरा फिट कर लिया, पाटिया फिट कर लिया है, लेकिन इसका जो एक्सीलेटर का जो फावड़ा होता है उसको फिट करेंगे। एक्सीलेटर का फावड़ा किस तरह से फिट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से आना चाहिए, इतनी दूर पे आएगा और इसका जो कनेक्टर है उसको लगाते हैं। दोस्तों अब इसका जो स्टैंड और पाटिया है इसको हम सीधा कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो ड्रॉर है उसको हमने परफेक्टली लगा लिया है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके के आता है।
और इसके ऊपर लगाते हैं टंकी, और इसका जो धागे का जो स्टैंड है उसको रखते हैं, इसका जो टंकी है उसको लगाते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं और इसको परफेक्ट तरीके से सेट करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो टंकी है वो लेके आते हैं। दोस्तों, इसका जो एक्सीलेटर है इसको नीचे लगाना होता है, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। इसको हम रखते हैं अभी साइड में। और ये रहा इसका ऑयल। टंकी को पूरा सेट करने के बाद इसका जो ऑयल है इसका है, और ये भी इसके साथ है। और ये इसका 3 पेचिया जो कि चाहिए होता है हमको, तो हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो इसको हम रख देते हैं। एक्सीलेटर का जो रॉड है इसको आप देख सकते हैं, इसको भी हम सेट करेंगे, और इसको कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऑयल का जो टंकी है इसको लगाने के लिए हमें इसके अंदर से सारे पार्ट्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद इसको सेट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो वायर होता है, वायर को लॉक करने के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए दिया जाता है, तो हम इसको रखते हैं साइड में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट आपको यहाँ पे लगा के रखना है टंकी के अंदर। तो हम इसका जो मैग्नेट है इसको पहले निकाल लेते हैं। ये जो मैग्नेट है इसको आपको यहाँ पे लगा के रखना है, ताकि इसके जो ऑयल के पास जो कचरा रहे वो नीचे जम जाए, मशीन के साथ अंदर ना जाए। इसके लिए इसको यहाँ पे ये जो चुंबक है और मैग्नेट है इसको यहाँ पे लगा के रखना पड़ता है। ये जो ऑयल का जो कैप है इसको इसमें लगा के रखना पड़ता है। और आप देख सकते हैं इसको हम इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे सेट होगा, और ये वाला यहाँ पे सेट होगा। और अब जो ये वाला जो देख रहे हैं वो, और ये वाला कैसे सेट होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला ऐसे यहाँ पे सेट होने वाला है, और इसको भी हम सेट कर देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है, लेकिन इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से सेट होता है, इसको हम टंकी के साथ ही सेट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं टंकी बेसिकली आपको इस तरह से लगानी है। ये जो खाली वाला भाग है इस साइड पे आएगा, क्योंकि हमको शटर में धागा डालने के लिए यहाँ पे से हाथ डालना पड़ता है। तो ये वाला खाली वाला भाग यहाँ पे ऐसे रखेंगे। खाली वाला भाग यहाँ पे रखने से पहले हमको यहाँ पे ये लगाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे लगाना है, और उसके बाद इस टंकी को हम सेट करेंगे। और ये कुछ इस तरह से सेट होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो टंकी है ये कुछ इस तरह से सेट होता है, और इस टंकी में हम ऑयल भी डालेंगे। और ये वाला जो है वो मशीन का सपोर्टर है, तो इसको अगर आपको मशीन को नीचे झुकाना है तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये सपोर्टर है। इसको हम इस तरह से लगा देते हैं। और ये वाला जो भाग है ये आपको यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे ठोकना होता है, ताकि ये जो है वो बाहर निकले ना। तो हम इसको अभी नहीं लगाएंगे, इसको हम रखते हैं साइड में। और इसका भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सेट करते हैं हम। और इसको सेट अभी ऐसे ही रख देते हैं, बाकी मशीन जब लगाएंगे तब उसमें लगा के फिर इसको सेट करेंगे। और हमारा ये जो चाप जो होता है उसको ऊपर करने के लिए नीचे लगाया जाता है, तो ये वाला जो चाप जो है यहाँ पे इसको सेट करना होता है। दोस्तों, ये घुटने से इस तरह से उठाना होता है, तो आपको इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और उसके बाद इसका जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये जो एक्सीलेटर है इसको हम नीचे लगाते हैं, और नीचे एक्सीलेटर को लगाने से पहले इसका जो रॉड है उसको पहले सेट करते हैं, और उसके बाद एक्सीलेटर को सेट करेंगे। और इसका जो स्क्रू है इसको भी हम सेट करेंगे।
तो दोस्तों धागे का जो स्टैंड होता है इसको हम ओपन करते हैं और इसको मैं आपको सेट करके बताता हूँ ये कैसे सेट होगा। टेबल जो है एकदम परफेक्ट है और इसका जो टेबल का जो स्टैंड है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग कर लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्सीलेटर वगैरह सब कुछ हमने परफेक्ट तरीके से फिट कर दिया। और अब हम इसके ऊपर मशीन रखेंगे और मशीन रख के मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन रखने के बाद इसका जो वायर्स वगैरह है वो भी सेट करेंगे और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से होगा।
दोस्तों हमारा जो उषा S2E1 की जो स्विंग मशीन है उसको हम इस पर सेट करेंगे और मैं आपको बता दूं इसका जो धागा है वो कैसे सेट होता है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं अभी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो ये मशीन का ये नंबर्स वगैरह है इसको हम रखते हैं उषा S2E1, इसका मॉडल नंबर है। और ये कुछ है कि मशीन में ख़राब ना हो, कीड़े वीड़े ना लग जाए, इसके लिए ये दिया जाता है। तो अब हम इसका जो धागा है उसको सेट करेंगे। सबसे पहले हम मशीन का जो है उसको इस तरह से हम सेट करते हैं और मैं आपको इसको चालू करके बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो उषा S2E1 स्विंग मशीन है, हमारा जो मशीन है वो इस तरीके का है और मैं आपको इसमें स्टिचिंग भी करके बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो प्लग है उसको चालू करते हैं और इसका स्टिचिंग मैं आपको करके बताता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्लग है काफ़ी बड़ा आता है, 16 एम्पेयर का इसका जो प्लग आता है। वायर की जो लंबाई है 6.5 फुट है और ये 16 एम्पेयर का जो प्लग है इसको दिया जाता है। तो 16 एम्पेयर का जो प्लग है इसको हम लगाते हैं इस प्लग में और इसको मशीन को चालू करते हैं। दोस्तों इसका जो प्लग है, इसके प्लग का जो स्विच होता है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास है 16 एम्पेयर का प्लग है, तो हम इसमें इसको लगा के मशीन को जो है वो चालू करते हैं। और चालू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और स्विच है, इसको चालू करने के बाद हमारा जो मशीन है वो चालू होगा। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा जो उषा का S2E1 जो मशीन है वो चालू हो चुका है और इसका जो एक्सीलेटर है उसको दबाते हैं। और इससे पहले एक्सीलेटर दबाने से पहले इसका जो मशीन है इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल अभी डाला हुआ नहीं है। तो इसको पहले हम ऑयल फिल करेंगे, उसके बाद हम मशीन को चालू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका जो ऑयल है उसको डाल देते हैं। मशीन का जो ऑयल है उसको हमने डाल दिया है और मशीन चालू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मशीन का जो सिस्टम है ये कुछ इस तरीके का है। इसमें ऑटो कटर ब्लेड भी लगा हुआ है, तो वो ब्लेड कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर ऑयल तो हमने डाल लिया है, लेकिन इसके अंदर की जो डब्बी है उसको हम निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर की जो ऑयल की धागे की जो डब्बी होती है इसको हम इस तरह से डाल के उसके बाद इसको हम डाल के उसके बाद मैं आपको स्टिच करके बताता हूँ। दोस्तों धागे की जो डब्बी होती है इसको ये आवाज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस डब्बी को लगाते हो तो ऐसे लगाने के बाद ऐसे कट से आवाज़ आना चाहिए। ये साउंड बहुत ही मैटर करता है, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है, आपका शटर बिगड़ सकता है। इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और हम इसका जो मशीन है इसको हम रखते हैं ऑयल की टंकी पे, एकदम लेवल में रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो मशीन है एकदम परफेक्टली लग चुकी है।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं मशीन का जो वायर है वो परफेक्टली लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो लाइटिंग का जो वायरिंग है वो आप देख सकते हैं ये रहा इसका अंदर का कटर का जो वायरिंग है ये यहाँ पे अंदर जाता है, और लाइटिंग का जो वायरिंग है वो यहाँ से लाइटिंग की ओर जाता है, यहाँ पे लाइट कनेक्ट करता है, और यहाँ पे एक्सीलेटर का जो वायरिंग है उसको हम डालेंगे और एक्सीलेटर को हम ऑन करेंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वायर है इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं वायर को जो है हमने परफेक्टली कनेक्ट कर दिया और ये सारे वायर कनेक्ट है, और इसको आपको वापस से लगा देना है, लेकिन आपको जब मशीन खोलना पड़े तो ये वायर निकालना पड़ता है। बाकी का ये दोनों वायर तो ये तीनों वायर इसके साथ कनेक्ट रहता है, जो कि एक लाइटिंग का है, ऑटो कटर का है, और एक इनडायरेक्टली मशीन में पूरा मशीन का वायर जो मेन वायर है उसको आपको इस तरह से सेट करना पड़ता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मशीन का जो वायरिंग है वो यहाँ पे इस तरह से हम सेट कर लेते हैं, और इस तरह से इसको दोस्तों ये जो वायर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये तीनों वायर कनेक्ट हो चुका है। इसका जो वायर्स है पूरा हमने कनेक्ट कर दिया है, और इस मशीन को हम चालू करते हैं और मैं आपको चालू करके बताता हूँ। सो दोस्तों ये जो ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं तो मशीन जो है वो चालू हो चुकी है। हमारी उषा S2E1 की जो शूइंग मशीन है वो चालू हो चुकी है, और मैं आपको इसको चला के बताता हूँ। चलाने से पहले इसकी जो स्पीड है वो चेक करेंगे, इसकी स्पीड कितनी की है। 3700 की इसकी स्पीड है, तो इसकी स्पीड को कम करके हम 500 पे लेके आते हैं, और 500 की स्पीड पे मैं आपको चला के बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये चला के तो एकदम परफेक्टली चल रहा है, और इसको आप एकदम अगर आपको इसका ऑटो कटर यूज़ करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। स्टिचिंग करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे बैक दबाना है तो ये धागा कट होके निकल जाता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं धागा को इस तरह से कट किया जाता है। वापस से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे वापस से स्टिचिंग करते हैं। और यहाँ पे बैक दबाना है तो इस तरह से धागा कट हो जाता है, और आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं धागा कट हो गया। इसमें आपको कैंची की ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है। जैसे आप धागा कटिंग करते हो तो उसके लिए आपको कैंची की ज़रूरत पड़ती है, पर इसमें आपको कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे रखा है, और अभी ये ऊपर भी सेट कर सकता हूँ। ये डाउन पे सेट किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप पे। अभी मैं मशीन चलाऊंगा तो अप पे रुकेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कितना भी मशीन चला लूँ ये अप पे रुकने वाला है। ये अप डाउन का जो फीचर्स है ये आप इस तरह से सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप अगर दबा दिए तो ये डाउन पे रुकेगा, अभी निडल जो है वो डाउन पे रुकेगा और अभी अप पे रुकेगा। और अगर आपको ये निकालना हो तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे भी करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसका आपको धागा कट करना पड़ेगा। तो इसमें ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। आप इसे मशीन को जो है आप सीधा तो चलाते हो, पर यहाँ पे ऐसे उल्टा करना है तो इसका जो धागा है वो कट हो जाता है, और आप कपड़े को है जो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और इसमें एक्स्ट्रा धागा जो होता है बहुत सारा निकला हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। ये बहुत 2 सेंटीमीटर आधे इंच का तो जो धागा होता है वो कट कर देता है। तो दोस्तों हमारी जो उषा S2E1 की जो स्विंग मशीन है इसका वजन कितना है, कितनी प्राइस है, और क्या क्या लिखा बॉक्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें आता है वो मैं आपको बता दूं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मशीन का जो पूरा वेट है वो कितना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मशीन का वेट 31 किलो है, और टोटल इसका पूरे बॉक्स का वजन है वो 37 किलो है। इसके पूरे बॉक्स का वजन 37 किलो है। इसमें लगी है 550 वॉट की मोटर, और इसका जो मॉडल नंबर है S2E1 है। इसका जो मॉडल नंबर S2E1 है और 220 वॉट पे चलता है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो 2 बॉक्स में आती है, एक में खाली एक में मशीन और टंकी का, दूसरे में स्टैंड और पाटिया नीचे आता है वो आता है। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंड पाटिया वगैरह सब साथ में आया है। और इसकी जो MRP है वो कितनी है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 36,000 रुपीज़ इंक्लूडेड ऑल GST टैक्सेस। इसके ऊपर ये जो प्राइस है इससे आपको 15 से 20% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। इंडिया मार्ट या फ्लिपकार्ट पे आपको ये मशीन अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, या तो ऑफलाइन भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ इसकी जो वारंटी है वो कितनी है। सबसे पहले इसकी जो वारंटी है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर लिखा जाता है हाई स्पीड इंडस्ट्रियल शूइंग मशीन S2E1 सिंगल निडल लॉक स्टिच। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 3 years फर्म वारंटी फॉर द इलेक्ट्रिक पार्ट्स। 3 साल की इलेक्ट्रिक पार्ट्स की वारंटी होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह जैसे कि मोटर लगा है वगैरह, यहाँ पे ये
पैनल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें जो पार्ट्स वगैरह है, इसकी 3 साल की वारंटी रहती है। 3 साल में आपको रिपेयर करके दिया जाता है। इसकी सर्विस की बात करूँ तो 1 साल में इसकी 4 सर्विस फ्री है। 1 साल में आप टेक्नीशियन को घर पे बुला सकते हो। इसकी होम सर्विस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी ये टोल फ्री नंबर है 1800103311। ये इसका उषा का टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे आप इसको कॉल करोगे तो टेक्नीशियन घर पे आके इसका जो सर्विस है वो कर देगा। 1 साल में इसकी 4 सर्विस फ्री है। 4 बार तक आप टेक्नीशियन को बुला सकते हो घर पे और इसकी सर्विस करवा सकते हो। थोड़ा सा स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे धागा कट कर लेते हैं। सो दोस्तों ये धागा कट होके निडल जो है वो ऊपर आ जाता है और आप देख सकते हैं ये कपड़ा एकदम आसानी से निकल जाता है। सो दोस्तों ये है हमारा उषा S2 E1 सिंगल निडल लॉक स्टिच विथ ऑटो कटर शेविंग मशीन। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में इंडिया मार्ट हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, और ऑफलाइन में इसका नंबर दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसका पता लगा सकते हो आज की डेट में इसकी क्या प्राइस है, आपको कितने में पड़ रहा है, घर तक कैसे डिलीवरी मिल सकती है, इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हो। और इसका फीचर्स की बात करूँ तो इसकी फुल वीडियो मैंने बनाई है। नेक्स्ट वीडियो या एंड स्क्रीन में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है इसका ऑटो कटर कैसे काम करता है, इसका शटर में धागा कैसे लगता है, इसके बॉबिन वाइंडर कैसे भरे जाते हैं, इसमें धागा किस तरह से लगाए